ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 8 एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 5 तक के क्वेश्चंस को। देखो, बहुत ही आसान है, केवल समझने तक की देरी है। कह रहा है कि फाइंड लिस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर ऑफ द फॉलोइंग सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। क्या कह रहा है कि हमें ऐसा लिस्ट नंबर बताना है जो इस जितने भी वैल्यूज हैं उसमें से घटा दे तो वो वैल्यू जो है एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और हमें ये भी बताना है कि वो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना होगा। ठीक है, जो हमारा स्क्वायर होगा वो कितना निकल कर आएगा। देखो, सिंपल सा बात है, इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे, जितना भी रिमाइंडर बचता है उस वैल्यू को अगर हम लोग इसमें से घटा देंगे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। और हमें पता चलेगा उसका जितना भी हम लोगों ने क्वेश्चन निकाला था उससे हमें पता चलेगा कि ये वैल्यू जो है उसका परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है। समझ में आ गया? तो यही हमें बताना है इस क्वेश्चन में। बहुत ही आसान है, केवल समझने तक की देरी थी, मैंने तुम्हें समझा दिया। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन के लिए कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा कैलकुलेशन समझते चलो। 402 है यहाँ पे, अगर तुम्हें क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो हम लोग कलर चेंज कर लेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने 402 ले लिया, दो दो का पेयर बनाएंगे। 02 तो बन गया दो का पेयर, लेकिन 4 नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं है, रहने देते हैं। यहाँ पे 2 ले लेंगे तो 2 2 जब 4 हो जाएगा, यहाँ 2 लिए प्लस में 4 हो जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू 0 हो गया। 0 2 एक साथ उतरेगा। यहाँ पे कोई ऐसा वैल्यू लेंगे जो मैं इससे छोटा हो या इक्वल हो, तो ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते जो इससे बड़ा हो। जैसे ही हम लोग 1 लेंगे ये 41 हो जाएगा, और ये 2 जो है बहुत 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 ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो इस केस में हमें क्या लेना पड़ेगा? हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे 0। जैसे तुम डिवाइड में देखते थे कि कोई ऐसा वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से उतरता था और वो आगे कोई भी वैल्यू से लगने वाला नहीं होता था, तो हम लोग कोसेंट में क्या करते थे कि 0 लगा देते थे। तो यहाँ पे हमें 20 देखने को मिल रहा है। अब देखो, मैंने क्या बताया था तुम्हें कि जितना रिमाइंडर आएगा उसको अगर तुम एक्चुअल वैल्यू में से घटा दोगे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर देखने को मिलेगा किसी ना किसी वैल्यू का। तो देखो, यहाँ पे 402 था, 402 में से 2 जो है घटा दोगे, जो कि लिस्ट नंबर पूछा है, तो द नंबर इज 2 हो जाएगा। समझ में आया? और 2 जब घटा दोगे तो ये वैल्यू 400 हो जाएगा। और यहाँ पे पूछा है कि ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। जो हमें ये परफेक्ट स्क्वायर मिला है ये किसका स्क्वायर होगा? समझ में आया? तो ये वैल्यू जो है हमें मिलेगा इसी का जितना हम लोगों ने क्वोशेंट निकाला है। तो ये वैल्यू हमें 200 का मालूम, सॉरी 20 का स्क्वायर हमें मालूम चल गया फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें दो आंसर होंगे। पहला आंसर क्या होगा? 2 हो जाएगा, जो कि हमें लिस्ट काउंट बताएगा, सॉरी लिस्ट नंबर बताएगा कि उस नंबर को अगर हम लोग इसमें से घटा देंगे तो हमें वैल्यू देखने को मिलेगा परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, और 20 जो है वो बताएगा कि वो वैल्यू जो है 20 का स्क्वायर अगर करते हैं तो हमें मिलेगा 400, जो कि तुम्हें मैंने सबसे पहले ही बता दिया था। अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को देख लिया, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है? 1989 दिया हुआ है। यहाँ पे हमें 1989 है, सिंपल सा हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, दो दो का पेयर बना लिया। ऐसा वैल्यू लेंगे जो 19 से छोटा हो, तो हम लोग ले सकते हैं 4 4 जा 16, और 5 लोगे तो 5 जो है 5 5 जा 25 हो जाएगा, बड़ा वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पे 16 ले लिया, ये 4 हो जाएगा। यहाँ जो 4 लिया है उसे हम लोग एक तरफ क्वोशेंट का फॉर्म भी देंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 एक अलग जगह पे भी लिख लिया, या फिर तुम इसी के ऊपर लिख सकते हो। हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गैपिंग ले लिया था जगह में, इसलिए हम लोगों ने यहाँ नहीं लिया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर। ये वैल्यू तो जुड़ जाएगा, ये अब 8 हो जाएगा। पहले केस में जो है ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगा, जितना वैल्यू आएगा वो यहाँ रखा जाएगा। ये तो तुम्हें मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बता रखा है। अब देखो, ये वैल्यू ऐड हो जाएगा, ये ऐड होकर 8 हो जाएगा। और ये वैल्यू तुम्हारा 3 यहाँ पे रिमाइंडर बच गया। 3 तो आगे कैलकुलेट हो नहीं पाएगा 8 से, तो यहाँ से हम लोग 89 को उतारेंगे नीचे। अब 89 उतर गया नीचे। अब ऐसा वैल्यू लेंगे जो इसके नियरेस्ट हमारा आए, लेकिन ज़्यादा नहीं आए। तो इसमें जो भी वैल्यू हम लोग लेंगे वो हमारा 8 के साथ एक नंबर बना लेगा। जैसे अगर 8 2 ले लेते हैं तो ये 82 हो जाएगा, और 2 जो है मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे होगा हमारा वैल्यू। तो 2 लिया तो 4, और 2 8 जा 16। तो ये वैल्यू हमारा जो है 389 से बहुत छोटा है, तो हमें वैल्यू जो है बढ़ाना होगा। हम लोग 4 पे रख के चेक करते हैं। 4 अगर ले लेते हैं वैल्यू, तो यहाँ पे हम लोग 4 इंटू में करेंगे तो 4 4 जा 16, कैरी आया 1, 4 8 जा 32, और 1 33 हो जाएगा। यहाँ पे भी वैल्यू हमें जो है ऑलमोस्ट 53 नंबर का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो एक बार 5 नंबर पे चेक करेंगे, अगर 5 नंबर जो है 89 389 से ज़्यादा है तो उसका मतलब हम लोगों को 4 लेकर चलना पड़ेगा। 80, मैंने क्या बताया कि 85 लेकर चेक करते हैं। ये वैल्यू हमारा 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 होगा। 2 हमारा कैरी हो जाएगा, तो 2 5 जा जो है 40 आ रहा है, तो 42 हो जाएगा। ये वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा 389 से, तो हमें लेना पड़ेगा 4। आओ इसे क्लियर करते हैं, और यहाँ पे देखो समझो किस तरीके से। यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी 4 ले लिया था, और फिर से हम लोग 4 लेंगे, तो ये वैल्यू हमारा 84 हो जाएगा। 4 यहाँ से मल्टीप्लाई किया, 4 जितना भी मल्टीप्लाई हुआ उसे हम लोग यहाँ लिखेंगे, तो 4 4 जा 16,
4 8 जा 32 और 1 जो है 33 हो जाएगा। यहाँ पे हमें 3 और ये वैल्यू हमें 53, ये हमें देखने को मिलेगा इसका रिमाइंडर। और यही जो है इस क्वेश्चन के लिए जो है फर्स्ट आंसर भी हो जाएगा कि 53 नंबर को अगर हम लोग इस वैल्यू में से घटाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा एक परफेक्ट स्क्वायर। और अगर दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान दें कि दूसरा क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि कौन सा नंबर का स्क्वायर होगा, तो वो वही क्वेश्चन होगा जो हम लोगों ने यहाँ लिखा था। ठीक है, तो इस तरीके से तुमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लिया। आओ अब जरा क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी कुछ भी नहीं है, सिंपल सा वही कैलकुलेशन वापस से करते चलेंगे। यहाँ पे 32 और 50 लिख लिया, दो दो का पेयर बनाएंगे। यहाँ पे देखो हम लोगों ने थोड़ा सा जगह छोड़ा है ताकि क्वेश्चन जो है तुम्हें स्टेप वाइज देखने को मिले कि क्या 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 हो रहा है। 5 ले लेंगे, अगर 6 लेते तो 36 हो जाता, तो वो हमारा यहाँ पे फिट नहीं बैठेगा, तो 5 ले लिए, 25 हो जाएगा। 5 यहाँ लिखेंगे, ये वैल्यू 10 बन जाएगा। यहाँ पे 5 और 7 जोड़ेंगे तो 32 होगा, यानी 32 में से 25 गया तो 7 बचा। 7 से आगे कैलकुलेशन नहीं हो सकता, तो 50 जो है हमारा नीचे उतर जाएगा। यहाँ पे ऐसा वैल्यू लेंगे जो हमारा बिल्कुल इससे करीब में हो, तो 5 जो लिया था यहाँ पे उसे हम लोगों ने क्वेश्चन के लिए लिख दिया। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग 6 लेंगे तो वैल्यू जो है 600 के अराउंड हो जाएगा। अगर 7 लेंगे तो 7 7 जो है हमारा 49 हो जाएगा। अगर वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे अगर हम लोग 7 ले लेंगे तो 7 जो है वो 700 बन जाएगा, और 740 50 से हमें छोटा वैल्यू चाहिए, तो 700 7 7 जब 49, तो 49 के लिए 9 लिख लिया, कैरी बचा जो 4, और यहाँ जीरो है तो यानी 4 आ जाएगा हमारा वैल्यू, और ये 7 749 750 से छोटा है, यानी हम लोग 7 रखकर यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू को। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने यहाँ पे 7 ले लिया, और ये वैल्यू जो है हम लोग अब लिखेंगे 749। यहाँ पे देखने को मिलेगा तुम्हें रिमाइंडर 1, यानी इस क्वेश्चन के लिए तुमने क्या समझा कि जो हमारा नंबर है, लिस्ट नंबर जो घटाने पे हमें चाहिए एक परफेक्ट स्क्वायर, वो हमें मिलेगा 1। ठीक है, और दूसरा जो आंसर इसमें पूछा गया है कि किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो वो वैल्यू तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा, यानी 57। तो तुमने 3 नंबर का भी सोल्यूशन देख लिया। अब जरा क्वेश्चन नंबर 4 के सोल्यूशन को देखते हैं। 825 है, यहाँ पे फिर से वहाँ पे ले लेते हैं। 825 है और 825 है, दो दो का पेयर बना लिया यहाँ, और ये एक बचा ये, तो 3 3 जन लेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी हमें 2 लेना पड़ेगा। तो 2 ले लिया, तो वैल्यू जो है हमारा यहाँ पे दोनों तरफ लेना पड़ेगा। ये वैल्यू मल्टीप्लाई करके हम लोग पहले यहाँ लिखेंगे, फिर ऐड करके यहाँ लिखेंगे। यहाँ बचा हमारा 4, ये हमारा 25 उतर जाएगा नीचे, और यहाँ पे ऐसा वैल्यू लेना पड़ेगा कि जो हमें 425 से छोटा देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे अगर हम लोग 3 ले लेंगे, 43, तो जो वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगा वो 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये वैल्यू हमें 429 से बहुत ही ज़्यादा छोटा देखने को मिल रहा है। तो हम लोग लेंगे 6 का, 6 से चेकआउट करते हैं, वो 46 हो जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 6 जा 36, 3 आया कैरी, 6 4 जा जो है 24 हो गया, और ये वैल्यू हमारा 29 बना लेगा। तो ये भी वैल्यू जो है बहुत ही ज़्यादा छोटा देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अब चेकआउट करेंगे 9 से। देखो अगर तुम्हें चेक करना है डायरेक्ट, इतना वैल्यू लिख लिख के मल्टीप्लाई करने के मन नहीं है तुम्हें, तो डायरेक्ट इस तरीके से देखो कि इसमें वैल्यू जो है हम लोग यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 9 से अगर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 4 जा जो है 36 हो जाएगा, और 9 3 जा 9 9 जा जो है 36 हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो है 42 के आसपास है। ठीक है, लेकिन हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, एक्यूरेट नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे 9 ही लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब अगर तुम 9 लोगे यहाँ पे तो वैल्यू जो है 81 हो जाएगा। 9 9 जा 81, 8 कैरी आया, तो 8 और 6 को जोड़े तो तुम्हारा जो है वैल्यू 44 मालूम चल गया, जो कि इससे बड़ा है। यानी अब हम लोग 9 से छोटा ले सकते हैं, और 9 से छोटा जो वैल्यू है वो यहाँ पे फिट बैठेगा। तो 8 ले लिया, 8 वैल्यू जो लेंगे वो हमारा क्या फॉर्म करेगा, 8 8 जा 64, 4 हो जाएगा, और 8 4 जा जो है 32 होता है, 2 6 ऐड हो जाएगा तो 38 हो जाएगा। यानी ये वैल्यू को हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, तो 384 हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे 384 लिख लिया, ये वैल्यू हमें घटेगा 1, ये वैल्यू 12 में से 8 गया तो 4 हो जाएगा। 12 में से 8 गया तो 4, यानी हमें 41 जो है लिस्ट नंबर देखने को मिलेगा। और अगर बात करते हैं कि कितना जो है हमारा स्क्वायर हो जाएगा परफेक्ट नंबर का, तो 28 का जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर देखने को मिलेगा। अगर इस वैल्यू में से 41 हम लोग घटा लें तो हमें एक परफेक्ट नंबर देखने को मिलेगा, और वो जो परफेक्ट नंबर होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो हमारा 28 का स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर होगा। समझ में आ गया? तो ये वैल्यू हम लोगों ने समझ लिया। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है हमारा 4000, यहाँ पे हम लोग कलर चेंज कर ले रहे हैं। 4000 है, 4000 लिख लिया। यहाँ पे हम लोगों ने दो दो का पेयर बनाया, पेयर बना लिया। अब देखो 7 7 जा लोगे तो 49 हो जाएगा, यानी हमें 6 6 जा 36 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 6 6 जा 36 ले लिया, ये वैल्यू हम लोगों ने लिख लिया। यहाँ पे 6 ऐड किए, तो यहाँ पे जो वैल्यू हमें देखने को मिलेगा वो 12 देखने को मिलेगा, और ये वैल्यू घटकर 4 हो जाएगा। 400 वापस से आया, हमें ऐसा वैल्यू लेना पड़ेगा यहाँ पे
जो हमारा 400 से छोटा हो, तो यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं। अगर 3 लेंगे तो ये वैल्यू हमारा 300 के आसपास में आ जाएगा, 4 लेंगे तो 400 से अपर चला जाएगा। यानी हम लोग पहले 3 रख कर चेकआउट करते हैं। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी ये वैल्यू हमारा सुटेबल है इस क्वेश्चन के लिए। 63 यहाँ हो गया। ये वैल्यू जो है 0 में से 9 नहीं जाएगा हमारा, यानी 10 लेना पड़ेगा। 10 में से 9 गया 1, ये वैल्यू जो है 9 बच जाएगा। 9 में से 6 गया 3, ये वैल्यू 3 हो जाएगा। 3 में से 3 गया 0, यानी हमें जो लिस्ट नंबर देखने को मिलेगा वो 31 देखने को मिलेगा, और जिसका परफेक्ट स्क्वायर होगा वो 63 नंबर होगा। 63 का परफेक्ट स्क्वायर हमें देखने को मिलेगा अगर हम लोग इसमें से 31 को घटा देंगे तो। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोगों ने क्लियरली समझ लिया है। बहुत ही अच्छे से इसका डेफिनेशन वगैरह से लेकर जितने भी इसमें टॉपिक वगैरह था उससे लेकर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को भी समझ लिया है। अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हियर गाइस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है। पर है फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज इट गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। जितने भी नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं उनमें ऐसा कौन से वैल्यू को जोड़ा जाए ताकि ये जो वैल्यू हमारा दिया गया है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। जो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा उसका स्क्वायर रूट भी बताना है कि कितना आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझो एक क्वेश्चन को मैं लेकर तुम्हें समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 64। तुम जानते हो कि ये वैल्यू जो है हमारे कितना का स्क्वायर होता है, ये हमारा होता है 8 का स्क्वायर। सेम वैसे ही अगर हम लोग 100 ले ले तो ये हमें मालूम चलता है कि 10 का स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं कोई एक ऐसा वैल्यू जैसे कि 120 ले लेते हैं, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, ये वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा, ये वैल्यू 1, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 20 उतर कर आएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग 1 लेंगे तो ये वैल्यू हमारा 20 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी हमें लेना पड़ेगा 0, ताकि ये जो वैल्यू है वो हमारा इतना ही पर आगे छूट जाए, कोई आगे बढ़ाया ना जाए। तो 1 और 0 तुम्हें देखने को मिल रहा है। यानी अब तुम्हें जो वैल्यू तुम्हें यहाँ पे देखने को मिला है ये तुम्हारा 20 है, ठीक है। तो 20 अगर इसमें से घटा दोगे तो वो स्क्वायर जो है परफेक्ट स्क्वायर निकल जाएगा, और वो परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट तुम्हें 10 देखने को मिलेगा। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि इस वैल्यू में हमें कितना और जोड़ना पड़ेगा कि एक परफेक्ट स्क्वायर निकल कर आए। कोई दिक्कत नहीं है। तुमने यहाँ पे क्या देखा 120 नंबर। अब देखो यहाँ पे तो तुमने देख लिया कि ये 10 के स्क्वायर का मतलब नजदीक है, तो हमें इसके 10 के स्क्वायर का अगला जो स्क्वायर आएगा हमारा, यानी 10 है तो 10 का अगला नंबर क्या है 11। 11 का स्क्वायर हम लोग देखेंगे, 11 का जितना भी स्क्वायर होगा उसमें से इस वैल्यू को हम लोग घटा देंगे, 120 को घटा देंगे। 11 का स्क्वायर हमें देखने को मिला 121, तो 121 में से अगर हम लोग 120 को घटा देंगे तो जो वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगा वो हमें क्या देखने को मिलेगा कि वो वैल्यू अगर हम लोग इसमें ऐड करेंगे, जो वैल्यू हमें गिवन है उसमें अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा एक परफेक्ट स्क्वायर, और उसका जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो हमारा ये नंबर होगा। समझ में आ गया क्लियरली? आओ अपने क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन जो है हमारा 525 है। यहाँ पे हम लोगों ने 525 लिख लिया, 2 नंबर, यहाँ पे एक नंबर। यहाँ पे हम लोगों ने 2 लिया, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिया, ये वैल्यू भी 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 25 उतर जाएगा। यहाँ पे हम लोग अब ऐसा वैल्यू लेंगे जो इससे छोटा हो लेकिन बड़ा ना हो। तो यहाँ पे हम लोग अगर 5 रख के चेक करेंगे तो जो वैल्यू है वो हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। जैसे कि 45 अगर हम लोग कर दिए तो वैल्यू जो है हमारा यहाँ, तो ये जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा 5 5 जा 25, 5 लिख लिया, 2 जो है कैरी आ जाएगा तो 5 4 जा 20, 22 हो जाएगा। ये वैल्यू तुम्हें 200 में चला गया जबकि हमें 125 ही है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू लेंगे कितना, तो हम लोगों को अब 3 लेकर चेकआउट करना चाहिए, ठीक है, ताकि जो वैल्यू है वो हमारा 125 के नियर में देखने को मिले। अब देखो अगर हम लोग 3 लेंगे तो वैल्यू जो है 43 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू 9 हो जाएगा और ये वैल्यू 12 हो जाएगा। यानी 129 जो है ये अभी भी ज़्यादा है, तो हमें 2 लेकर चेकआउट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग 2 ले लेंगे तो ये वैल्यू जो है हमारा 1 कितना गया, 2 2 जा 4, और यहाँ पे 2 4 जा 8, तो ये हम लोगों ने 84 देखा। और ये 5 में से 4 गया 1, और 12 में से 4 गया 41। तो अब देखो यहाँ पे जो तुम्हें मेन देखना है वो हमें ये वैल्यू देखना है। सॉरी, यहाँ पे 2 लिखा तो 2 लिख लिया, ये वैल्यू मेन देखना है कि यहाँ पे कितना आया। अब यहाँ पे हमें रिमाइंडर वगैरह से कोई मतलब नहीं है। हम लोगों ने देखा कि इससे नियर जो हमें परफेक्ट स्क्वायर देखने को मिल रहा है वो 22 का स्क्वायर देखने को मिल रहा है, और ये वैल्यू से बड़ा है हमारा 525। तो हमें ऐसा वैल्यू लेना पड़ेगा जो इसका स्क्वायर से बड़ा वैल्यू हो, जो कि होगा हमारा 23 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो है 23 का स्क्वायर जितना होता है वो हमारा होता है 529। तो 529 में से 525 को हम लोग घटा देंगे
तो वैल्यू जो हमें देखने को मिलेगा वो 4 देखने को मिलेगा। तो मिनिमम नंबर जो हम लोग इसमें ऐड करेंगे वो हमें 4 देखने को मिलेगा। और आंसर जो हमें देखने को मिलेगा कि परफेक्ट स्क्वायर किसका होगा, स्क्वायर रूट इस केस में किसका होगा, तो वो हमारा 23 नंबर होगा। क्लियरली समझ में आ गया इस क्वेश्चन को, या इस क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर का सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया। तो देखो इसका अगर सोल्यूशन तुम लिखने जाओगे तुम्हें इस तरीके से लिखना पड़ेगा, जैसा कि मैंने तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया था, इससे पहले यानी 4 वाले क्वेश्चन में समझाया था। तो पहले नंबर का सोल्यूशन तुमने देख लिया। सेम क्वेश्चन जो है बाकी सारे क्वेश्चन के साथ भी करना है, तो आओ उन सभी कोई का फटाक देकर से सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है कलर चेंज कर ले रहे हैं। अब देखो यहाँ पे वैल्यू है हमारा 1750, दो दो का पेयर बना दिया। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 4 4 जा 16, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये वैल्यू 8 हो जाएगा, ये वैल्यू 1 घट जाएगा 50 आ जाएगा। ये वैल्यू अगर हम लोग जितना लेंगे उतना से ये वैल्यू हमारा कम आना चाहिए। तो अगर हम लोग ले लेते हैं 2, तो ये वैल्यू जो है 160 से एबव चला जाएगा, 160 से एबव चला जाएगा, जबकि हमें दिया हुआ है कितना 150 ही, तो यहाँ पे 1 ही लेना पड़ेगा। तो 1 ले लिया, ये वैल्यू हमारा 81 हो जाएगा। 81 में से इतना में से 81 घटा दिए, 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, तो ये वैल्यू हम लोग इधर से कैरी करेंगे एक यूनिट, 10 हो जाएगा। 10 में से 1 गया 9, ये वैल्यू 4 हो जाएगा। 4 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो 14 हो गया। 14 में से 8 गया तो ये वैल्यू तुम्हारा 6 देखने को मिलेगा। रिमाइंडर से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों ने क्वेश्चन कितना देखा 41, तो 41 से जो बड़ा वैल्यू हमें देखने को मिल रहा है वो हमें कितना देखने को मिल रहा है 1750, और इससे बड़ा वाला का जो स्क्वायर हमारा होगा वही हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं कितना आ रहा है, और उतना में से इतना को घटा कर देखेंगे कि वैल्यू हमारा जो है वो कितना कम है एक परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए। तो 42 का स्क्वायर निकालते हैं। तो 42 का स्क्वायर निकालने के लिए मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में शॉर्टकट ट्रिक भी बता रखा है। तो इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं दिखा है तो वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम डायरेक्ट वहां से भी जाकर देख सकते हो। इसका जो हमें परफेक्ट स्क्वायर देखने को मिलेगा वो हमें कितना देखने को मिलेगा, ये हमारा ये वैल्यू हो जाएगा 4 6 और ये 7 और ये 1। तो ये हमारा जो इसका स्क्वायर देखने को मिलेगा 42 का वो हमें 1764 देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमें 1750 दिया हुआ है क्वेश्चन, तो यानी हमें अगर 14 नंबर और इसमें जोड़ने के लिए मिल जाए तो ये वैल्यू हमारा परफेक्ट स्क्वायर बना लेगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है तुम्हारा पहला जो लिस्ट नंबर पूछा है वो 14 हो जाएगा, और दूसरा कि ये किसका स्क्वायर हुआ तो 42 का होगा। समझ में आ गया सर। सॉरी, यहाँ पे हम लोगों ने क्या बात की थी कि कितना क्वेश्चन आया था हमारा 42, यानी सही है 42 का ये वाला वैल्यू हो जाएगा। तुमने ये क्वेश्चन नंबर 2 को देख लिया। सेम क्वेश्चन जो है 23 नंबर वीक के लिए भी यही होगा। आओ उसका भी सोल्यूशन देख ही लेते हैं। यहाँ पे 252 हो जाएगा, यहाँ पे हम लोगों ने कॉमन किया, ये कॉमन हो गया। ये वैल्यू हम लोगों ने 1 लिया, ये सॉरी यहाँ 1 लिया, ये हमारा 1 हो जाएगा। ये वैल्यू हमारा 2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये बचा हमारा 1, और ये वैल्यू 52 जो है उतर जाएगा। यहाँ पे हम लोग 5 लेंगे, 5 जो है वो हमारा वैल्यू बनाता है 125। चेकआउट करने के लिए यहाँ देखो 5 5 जा 25, 2 कैरी हुआ, 5 2 जा 10, और 12 जो है ये हमारा वैल्यू कितना बना लेगा 112, सॉरी 125। ठीक है, तो ये वैल्यू तुम्हें इतना देखने को मिला। अब देखो यहाँ पे हमें कोई भी वैल्यू जो है आगे रिमाइंडर देखने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कितना वैल्यू 1 और 5 यानी 15, तो ये वैल्यू जो है 15 से बड़ा है, तो 15 का स्क्वायर जितना होगा उससे बड़ा हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, और इससे बड़ा जो होगा उसका स्क्वायर जो आएगा उसमें से हम लोग इतना को घटाएंगे। तो ये 16 का स्क्वायर तुम्हें देखने को मिलेगा 256, उसमें से अगर 252 को घटा देते हो तो वैल्यू तुम्हें 4 देखने को मिलेगा, और लिस्ट नंबर तो तुम्हें 4 देखने को मिलेगा, और स्क्वायर किसका होगा जो बनेगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर अगर इस वैल्यू में जोड़ देते हैं 4 तो वो हमारा 16 का देखने को मिलेगा। तो 4 और 6 जो है दोनों आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, यहाँ पे 1825 है, 1825 है, दो दो का पेयर बना लिया। यहाँ पे हम लोग ले लेंगे कितना 4, यहाँ हो जाएगा 4 4 जा 16, यहाँ हम लोगों ने 4 का 4 ले लिया, ये वैल्यू 4 लिया था 8 हो जाएगा। ये वैल्यू अब जो है 2 आया 2 5 लिखा जाएगा। और यहाँ पे देखो अब ऐसा वैल्यू लेंगे जो इससे छोटा हो, 8 3 जा लेंगे तो 8 3 जा जो है ये वैल्यू 24 हो जाएगा, यानी 2 लेकर चलना पड़ेगा। तो 2 ले लिए, 2 2 जा 4, और 2 8 जा जो है 16 होता है, और एक 16 होता है, तो यहाँ पे 16 ले लिए। यहाँ पे हमारा वैल्यू घट जाएगा, तो घटने से कोई मतलब नहीं है, एक्चुअल में जो वैल्यू हमें देखना है वो 42 को देखना है। जो वैल्यू 42 का स्क्वायर होगा उससे ये वाला वैल्यू हमारा बड़ा होगा, तो इसे इस तरीके से लिखेंगे। ये वैल्यू जो है हमारा 1825 वो 42 का स्क्वायर से बड़ा है, और यहाँ जो 43 का स्क्वायर होगा उससे छोटा है। तो 43 का स्क्वायर निकालेंगे, उसमें से इतना को घटाएंगे, जितना रिमाइंडर आएगा वो लिस्ट नंबर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए, और उसे अगर हम लोग ऐड करेंगे तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और उसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो वैल्यू हमें इतना के इक्वल देखने को मिलेगा। समझ में आ गया क्वेश्चन। तो देखो 43 का हम लोग स्क्वायर यहाँ पे निकालते हैं 16 0 9,
और 12 और 24 ये हम लोगों ने लिख लिया इसका स्क्वायर रूट। देखो अगर तुम्हें नहीं समझ में आएगा ये किस तरीके से हो रहा है, तुम वीडियो जाकर देख सकते हो, मैंने बहुत ही अच्छे से समझा रखा है। देखो ये जो है 43 का स्क्वायर रूट है, सॉरी स्क्वायर है, तो ये वैल्यू अगर इसमें से हम लोग घटा ले रहे हैं तो वैल्यू जो है 1849 में से हम लोग 1825 को घटाए, 9 में से 5 गया 4, 3 में से सॉरी 4 में से 2 गया 2, 24 जो है वो लिस्ट नंबर हो जाएगा, जो अगर हम लोग इस वैल्यू में ऐड करेंगे तो वो हमें परफेक्ट स्क्वायर देखने को मिल जाएगा। और जो परफेक्ट स्क्वायर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा वो इस क्वेश्चन के लिए लिस्ट नंबर का एक नंबर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, और दूसरा जो आंसर होगा वो 43 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ गए, आंसर भी समझ गए। आते हैं इस क्वेश्चन के लिए लास्ट जो क्वेश्चन है वो उसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारा इस वीडियो के लिए भी लास्ट नंबर है, तो जरा ध्यान से देखना। 64 12 दो दो का पेयर, यहाँ पे 8 8 जा ले लेते हैं, डायरेक्ट जो वैल्यू आएगा हमारा 64 आ जाएगा। तो यहाँ पे 16 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, ये वैल्यू 12 हो गया, यहाँ पे 8 लिया था तो 8 लिख लिया। अब देखो ये यहाँ आगे तो सोल्यूशन हो नहीं सकता तो डायरेक्ट 0 लिख दो। 82 हो गया, यहाँ पे जब भी उतरने के बाद आगे कैलकुलेशन ना हो पाए 0 आना जरूरी है, नहीं तो ये वैल्यू तुम्हारा गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब ये वैल्यू जो है 80 आ गया, तो 80 से 80 का जितना स्क्वायर होगा उससे बड़ा वैल्यू है ये, ठीक है। तो 80 का स्क्वायर यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया, ये बड़ा है हमारा 64 और 12, और 81 से के स्क्वायर से छोटा है। 81 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, जितना भी वैल्यू आएगा 16 ये लिख लिया, ये 1 6 5 और ये हो गया 6, जितना भी वैल्यू आया उतना में से हम लोग इतना को घटा देंगे। जो भी वैल्यू देखने को मिलेगा हमें वो उस क्वेश्चन के लिए जो है लिस्ट नंबर देखने को मिल जाएगा, जो अगर हम लोग ऐड करते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर बना लेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 6 5 6 1 लिख लिया, माइनस में 6 4 1 2 लिख लिया, 1 में से 2 तो घटेगा नहीं तो ये वैल्यू इधर से कैरी लेगा, 11 बन जाएगा, 11 में से 2 गया तो 9, ये वैल्यू 5 बचा, 5 में से 1 गया 4, ये वैल्यू 4 हो सॉरी 5 हो जाएगा, 5 में से 4 गया तो 1, ये हमें देखने सॉरी 5 में से 4 गया, हाँ ठीक है। तो 149 तुम्हें देखने को मिलेगा लिस्ट नंबर, जो अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये हमें परफेक्ट स्क्वायर देखने को मिल जाएगा आंसर। और दूसरा जो आंसर तुम्हें देखने को मिलेगा वो तुम्हारा 81 हो जाएगा, जो कि तुम्हारा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तुमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस देखे वो केवल आधा ही क्वेश्चन है इस वीडियो के लिए, इस चैप्टर एक्सरसाइज वगैरह के लिए। अगली वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यहाँ तक देख चुके हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अपने एक्सरसाइज जितने भी फ्रेंड्स सर्कल है, जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है उस सभी में फैला दो। और मिलते हैं अगली वीडियो के सॉल्यूशन में, तब तक के लिए बाय।